हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास कॉपी एंड बुक होना चाहिए एंड पेन भी होना चाहिए। आप साथ साथ सॉल्व करेंगे मेरे साथ। क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमने ऑलरेडी सीख लिया कि क्यों रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है एंड ट्रांजिटिव कब होता है। तो एक एक करके सारा क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? रिलेशन आर इन ए सेट 1 2 3 4 अप टू 14। तो ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 ऐसा करके अप टू 14 तक, ठीक है। तो रिलेशन क्या है इसमें? रिलेशन बोला है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई का, एंड एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, x का वैल्यू एक बार ये लेंगे, देखते हैं कि y क्या आएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? माइनस 3x, है ना। यानी कि y इज इक्वल टू 3x आएगा। तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आएगा? 3। x का वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा? 6। x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? 9। x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू इस सेट में से ले रहे हैं, और ये जो दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमको पता लग गया कि y इज इक्वल टू कितना होगा। और y का वैल्यू भी जो आएगा हमको देखना है कि इसी सेट के अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर हमने 4 लिया, 4 3 12, एंड x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 3 15 आ जाएगा। तो वो रिलेशन इसमें नहीं आएगा क्योंकि 15 इसमें नहीं है। तो यानी कि 1 3 2 6 3 9 4 12 ये हमारा होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है, इस रिलेशन में। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर रिफ्लेक्सिव ए शुड बिलोंग टू ए, मतलब सेम एलिमेंट, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू सब होना चाहिए, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव हम कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंस ए डज नॉट बिलोंग टू, ये डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि कोई भी देखिए, कोई डबलेट है क्या? 1 1 2 2 3 3, और होना चाहिए सभी का, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं। डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एनी ए विच बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या आया? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। जैसे 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 6 है 6 2 नहीं है, 3 9 है 9 3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। डेफिनेशन लिख दीजिएगा पहले। फॉर सिमेट्रिक क्या होना चाहिए? इफ, ये हमको डेफिनेशन लिखना हर बार जरूरी होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी है तो बी सी है या नहीं, ये देखेंगे। अगर बी सी है तो हमको ए सी भी ढूंढना है, ठीक है। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। फॉर ट्रांजिटिव क्या लिखेंगे हम? ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी लिखेंगे यहाँ पे, ए कॉमा बी कॉमा सी दैट बिलोंग्स टू ए। नाउ अब ये चीज़ इसमें से ढूंढेंगे। देखिए 1 3 है, तो ऐसा कोई ऑर्डर पे रहेगा जिसका पहला एलिमेंट 3 है, तो ये रहा 3 9 है। तो अगर 1 3 3 9 है तो 1 9 भी होना चाहिए। क्या 1 9 है? नहीं है, तो यही रीज़न होगा हमारा। सिंस लिखेंगे
1 3 और दूसरा 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9 does not belongs to R, therefore R is not transitive। तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे बड़े प्यार से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट भी करते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं एंड आप स्टार्ट कीजिए मेरे से पहले, देखिए आप गेस कर पाते हैं कि नहीं आंसर को, क्या ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट मतलब 1 2 3 4, अब तो ये इन्फिनिटी चलता जाएगा, है ना। और जो रिलेशन है वो क्या बोला है, एक्स वाई such that y is equal to x plus 5 and x less than 4। तो ये नेचुरल नंबर पे रिलेशन है जिसका ऑर्डर पेयर है एक्स वाई और एक्स का वैल्यू जो है 4 से कम है। तो क्लियरली रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आने वाले हैं, लेस देन 4, और नेचुरल नंबर से लेना तो सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 5 यानी कि 1 6 एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। दूसरा ऑर्डर पेयर 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते क्योंकि x का वैल्यू जो है लेस देन 4 है। तो इसका मतलब ये रिलेशन में 3 ही एलिमेंट आएगा। तो बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस AA does not belong to R for any A which belongs to N। ठीक है, इस सेट के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। और R सिमेट्रिक है क्या, R सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि देखिए 1 6 है, 1 2 या 3 किसी को भी उठा के आप एग्जांपल दे सकते हैं। सिंस 1 6 belongs to R but 1 6 does not belong to 6 1, सॉरी 6 1, 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए बट नहीं है, वही लिखना चाह रहे हैं। 6 1 does not belong to R, so R is not symmetric। तो R ट्रांजिटिव है कि नहीं ये तो हम चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि 1 6 है। फिर क्या होना चाहिए ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, हम ये देखते हैं कि AB है बिलोंग्स टू R, फिर BC बिलोंग्स टू R, देन AC R में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर AB मिल रहा है BC ही नहीं मिल रहा है, तो हम ट्रांजिटिव है या नहीं चेक ही नहीं कर सकते, इसलिए हम लिख देंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। अभी नंबर 3 देखते हैं, ट्रांजिटिव का समझ में आया ना। नंबर 3 में क्या बोला है, रिलेशन R इन सेट A, सेट A दिया हुआ है, सेट A में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एज R इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब ये ऐसा ऑर्डर जो रिलेशन है, ऐसा ऑर्डर पेयर का रिलेशन है जिसमें y जो है y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y को हम x से डिवाइड कर पाएंगे। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकता है, अगर मैं y को x से डिवाइड कर पाए तो 1 1 हो सकता है इसमें, है ना। उसके बाद 1 2 भी हो सकता है y को x से, तो 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है। देखिए y को हम x से डिवाइड कर पा रहे हैं, ऐसा ऑर्डर पेयर ले रहे हैं। 1 6 भी हो सकता है। फिर 2 के साथ देखते हैं, 2 1 हो सकता है क्या, 2 1 y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 2, तो y को डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो ये 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा। फिर
2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा क्योंकि 4 से 2 को हम 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 नहीं आएगा, बट 2 6 आएगा क्योंकि 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर 3 से देखते हैं। 3 1 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 भी नहीं आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 कुछ भी नहीं आएगा। कंडीशन याद रखिए कि y जो है x से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 5 आएगा, 5 6 नहीं आएगा, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 कुछ भी नहीं आएगा, बट लास्ट में 6 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन में, इससे जो भी रिलेशन में आ रहा है उसको हमने बना लिया। आपको अगर ये बनाने में प्रॉब्लम होता है ना, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि रफ में आप ये पता कर लें कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में, क्योंकि रिलेशन कहाँ से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका क्या क्या आने वाला है कैसे देखेंगे। 1 के साथ सबका बनेगा, 1 1 है ना, 1 2 1 3, ऐसे करके आप, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको करना आता है, ऐसे करके आपको कितना इसमें मिल जाएगा टोटल 30, टोटल आपको 36 ऐसे करके ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। उस ऑर्डर पेयर में से आप x एंड y का वैल्यू कंपेयर कीजिएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि y x से डिविजिबल हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 है, तो 2 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 2 है, एंड x का वैल्यू भी 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ऑर्डर पेयर को उठा लीजिएगा, वो हमारा ये जो गिवन रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट अगर प्रॉब्लम होता है तो मैंने ये तरीका बताया है, बट ये लेंदी हो जाएगा काफ़ी, आपको ऐसे करना आना चाहिए ना। अब हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, एंड सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये सारे का अपने से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 1 तो है, ये रहा 1 1, फिर 2 2 भी हमने कहीं देखा था, ये रहा 2 2, फिर 3 3 भी हमने देखा था। अच्छा, 4 से हमने मिस कर दिया है, यहाँ पे 4 का भी तो आना चाहिए, 4 का भी लिखते हैं, 4 का हमने मिस कर दिया, 4 का मैं लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, 4 1 4 2 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, एंड देन 4 5 भी नहीं होगा, 4 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए, एक ही छूटा था, तो 1 1 2 2 3 3, ये 4 4 भी आ गया, 5 5 भी आ गया, 6 6 भी आ गया। तो आप लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 all belongs to R, है ना। therefore R is रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का देखते हैं, 1 1 है तो 1 1 होगा, 1 2 2 1 है क्या, 2 1 2 1 2 1 नहीं है, 2 1 तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका यही एक आपका रीज़न होगा बोलने के लिए कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिंस does not belongs to R, therefore अब लिखेंगे R is not symmetric, R जो है सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देखेंगे, कि 1 1, अच्छा 1 1 है, फिर 1 2 है, तो क्या होना चाहिए 1 2, तो 1 2 ये खुद ही है। उसके बाद 1 2 है, तो 2 1 नहीं है, तो आगे नहीं देख सकते, 1 3 है, अच्छा इसको हम एक लॉजिक से समझते हैं। हमारा कंडीशन क्या था कि एक्स वाई में वाई शुड बी डिविजिबल बाई एक्स। तो अगर ऐसा एलिमेंट होता है कि मान लीजिए ए बी इज डिविजिबल बाई ए, यहाँ पर बी इज डिविजिबल बाई ए, एंड देन बी सी, इसका मतलब सी इज डिविजिबल बाई बी। तो इस हिसाब से ए सी तो ए से डिविजिबल होगा ही होगा, यानी कि ए सी तो इसमें आना ही है। समझ में आ रहा है चीज़, देखिए ए बी से डिविजिबल है, ठीक है, एंड बी सी से डिविजिबल है। मैं ऐसा नंबर लेके आपको समझाता हूँ इसके अलग। जैसे कि मान लीजिए 4, ये 2 से डिविजिबल है ना, फिर 8 4 से डिविजिबल है, तो 8 2 से भी तो डिविजिबल होगा ना,
समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो उसी तरह से इसके लिए भी आप इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाएगा, आप अगर अच्छे से ढूंढेंगे कि जैसे कि देखिए ये देखिए 1 4 है ना, फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूँ मैं आपको, 1 4 4 4, तो 1 4 भी तो है, 1 4 ये खुद ही है। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए 1 1 फिर 1 2, तो क्या होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लिखना कैसे है, देखिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, it implies B is divisible by A, ठीक है, and BC belongs to R, it implies C is divisible by B। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, it implies what, it implies कि C is डिविजिबल बाय ए ऑल्सो, क्योंकि सी बी को डिवाइड कर रहा है और बी फिर ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब ए जो है सी को भी डिवाइड करेगा। सी इज डिविजिबल बाय ए एंड इट इम्प्लाइज व्हाट कि ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम बोलेंगे क्या, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता लेकिन ये ट्रांजिटिव हो सकता है। नंबर 4 का देखते हैं। आर रिलेशन, आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर आइडेंटिफाइड एज, जो रिलेशन है वो इंटीजर में है, क्या बोला है, एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो देखिए ये एक्स वाई कहाँ से लेना है, हमको इंटीजर सेट में से लेना है, और रिलेशन क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, क्योंकि अगर आप 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -2 -2 कुछ भी लेते हैं और उनका डिफरेंस करते हैं, तो वो क्या होगा, वो इंटीजर ही आएगा। समझ में आ रहा ना, मतलब ये हम ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, जेड से ले रहे हैं, मतलब इंटीजर से ले रहे हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर को जब हम डिफरेंस करेंगे वो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है, वो आप कोई भी ले लें, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस एक्स एक्स belongs to R for all x that belongs to Z, इस रिलेशन के हिसाब से R is रिफ्लेक्सिव, R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका में ही काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखिए अगर 1 2, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 1 2 अगर रिलेशन में है, मतलब रिलेशन सेट में है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इंटीजर आएगा, तो 2 1 भी ऑब्वियसली होगा। ठीक है, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज व्हाट कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर x माइनस वाई इज एन इंटीजर है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, इट इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, देखिए जैसे कि 1 और 2 ले लेते हैं, 1 माइनस 2 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये एक इंटीजर है, तो 2 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी तो इंटीजर ही आएगा, आप कोई भी इंटीजर लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इम्प्लाइज व्हाट कि y x बिलोंग्स टू आर। तो देख रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स वाई वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अभी ट्रांजिटिव है या नहीं देखते हैं।
एक्स वाई ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और दूसरा ले लेते हैं वाई ए बिलोंग्स टू आर। जेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जेड ऑलरेडी क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, या स्मॉल जेड ले लेते हैं। चलिए, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज कि एक्स माइनस वाई is an integer also and y minus z is an integer। तो इसका मतलब क्या, अगर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटीजर है, दैट मीन्स x और y z ये सब तो इंटीजर है ही है। तो इसका मतलब क्या, दैट इम्प्लाइज z माइनस एक्स या फिर x माइनस जेड, x माइनस जेड इज also an integer। इसका मतलब एक्स जेड भी सेट को बिलोंग करेगा। समझ में आया? देखिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये हमको मिल गया। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। Relation R in the set A of human being in a town at a particular time given by relation of set A of human being in a town. Okay, so x and y work at the same place। मतलब यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें बोला है कि ये ह्यूमन बींग का सेट है इन ए टाउन। अब इसमें बोला है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। रिलेशन क्या होगा, x और y जो है सेम प्लेस में काम कर रहे हैं। तो x एंड y सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, रिलेशन तो x के साथ x का रिलेशन तो यहाँ पे बनेगा ही, है ना। तो a नंबर 5 का a हम इसमें सीधा लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। मतलब आपको मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ कि मैं खुद एक जगह पे काम कर रहा हूँ और मैं अपने से अपने का रिलेशन बना रहा हूँ। और रिलेशन क्या है कि मैं उस जगह पे काम करता हूँ, तो वो रिलेशन तो बनेगा हर किसी का हर किसी के साथ, है ना। तो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज इसमें रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वाई एक्स एक ही जगह पे काम करते हैं, है ना, एट द सेम प्लेस। ठीक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है या नहीं, देखिए एक्स वाई जेड तीन जन को ले लेते हैं अभी। एक्स वाई जेड, हम ये बोल रहे हैं कि एक्स और वाई सेम प्लेस में काम करते हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि वाई और जेड सेम प्लेस में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स और जेड भी सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, है ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज व्हाट, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वाई जेड वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब एक्स जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। तो देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग टू आर। तो देखिए एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर, ये भी आया। तो आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, नाउ एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ऑलमोस्ट सेम इसी की तरह ही है ये, ऑलमोस्ट सेम इसी की तरह। ये जो क्वेश्चन बोला है ये सेम इसी की तरह है। वर्क एट सेम प्लेस की जगह बस इन सेम लोकेलिटी आप लिखेंगे तो ये कर सकते हैं। आई थिंक कि जस्ट यही आर्ग्यूमेंट देना है आपको, और जहाँ पर आप वर्क एट सेम प्लेस लिखेंगे वहाँ पे आपको लिखना है लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, नंबर सी में हम नंबर सी को करते हैं। क्या बोले सी में, एक्स वाई क्या रिलेशन दिया है इसको लिख लेता हूँ पहले। रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट x is exactly 7 centimeter
टॉलर देन वाई। ओके, तो यहाँ पर एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई का रिलेशन क्या बोला, दोनों का हाइट का डिफरेंस। तो आपने खुद से हाइट का डिफरेंस तो नहीं हो सकता, सिंस सेम पर्सन cannot have difference in height, xx does not belong to r, so r is क्या होगा, not reflexive। ओके, क्या ये सिमेट्रिक होगा, देखते हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है, इसका मतलब क्या कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यही मतलब हो रहा है ना इसका, अगर एक्स वाई इसका, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ही वही बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज वाई इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर, टॉलर नहीं है, शॉर्टर देन एक्स, यही तो हो रहा है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है हाइट में, तो इसका मतलब y उससे छोटा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज कि वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो वाई एक्स में रिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाला है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो 7 सेंटीमीटर शॉर्टर आ गया। तो अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है बट वाई एक्स नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया? अब ट्रांजिटिव है या नहीं देखते हैं। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं अब तक तो आपको पता चल गया, कैसे चेक करना है। इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अभी मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, वाई एक पर्सन है एंड जेड एक पर्सन है। हम ये बोल रहे हैं कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स जो है वाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब y प्लस 7 हो गया, है ना। फिर ये बोल रहे हैं कि y जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इससे तो यही बोलना चाह रहे हैं ना, रिलेशन में ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई से लंबा है बाय 7 सेंटीमीटर। फिर इसका मतलब वाई जेड से लंबा है 7 सेंटीमीटर, तो y का वैल्यू z प्लस 7। फिर ये y का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस 7 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअली z प्लस 14, मतलब x जो है z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो गया, नहीं हुआ, सॉरी। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y and y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। समझ में आया? तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x एंड z they does not belong to the relation, ठीक है, x and z they does not belong to the relation। तो अगर ये does not belong कर रहा है तो इसका मतलब देखिए x y रिलेशन में है, y z रिलेशन में, बट x z नहीं है, तो therefore क्या लिखेंगे, r is not transitive। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा ना आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए वैसे तो ये फटाफट हो जाना चाहिए, लेकिन बड़ा धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ को ऐसा ना हो कि कहीं मिस कर जाएं आप कि सर क्या बता रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप ना चीज़ें मिस ना कर जाए कि सर क्या इतना स्पीड से बोल जा रहे हैं।
तो चीज़ों को मैं समझाता हुआ कर रहा हूँ। नाउ नंबर डी में क्या बोलना चाह रहा है, रिलेशन क्या है, आर एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ओके, एक्स वाई का वाइफ है, मतलब ये फीमेल है और ये मेल है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए। तो एक्स खुद का वाइफ नहीं हो सकता, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। एक्स एक्स तो फीमेल है, यहाँ भी एक्स डाल दिया, यहाँ भी एक्स डाल दिया, रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही होना चाहिए ना, बट ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिंस एक्स एक्स कैन नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है या नहीं देखिए, चलिए बताइए आप, सिमेट्रिक है या नहीं देखिए, बताइए आप मेरे से पहले लिख लीजिए कॉपी में येस और नो, इट्स सिमेट्रिक और नॉट, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। लिख लिया ना आपने, देखिए आप सिमेट्रिक है या नहीं बताते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज व्हाट, कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यही तो रिलेशन बता रहा है। एक्स वाई अगर है तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या है, वाई इज, वाइफ लिखे या हस्बैंड लिखे, हस्बैंड वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। तो इसका मतलब कि वाई एक्स हमारे आर पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये आर इज नॉट सिमेट्रिक, समझ में। अब ट्रांजिटिव है या नहीं फटाफट लिखिए, चलिए लिख लिया, बताता हूं मैं अभी आपको। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अच्छा अगर ये यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए इस रिलेशन के हिसाब से, वाइफ होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब वाई मतलब फर्स्ट में आ ही नहीं सकता, एक्स वाई अगर रिलेटेड टू आर है तो वाई जो है फर्स्ट में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाइफ ही नहीं हो सकता। इसका आप कैसे लिखिएगा थोड़ा आंसर को, इट इम्प्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट वाई cannot be वाइफ ऑफ एनीबडी एल्स, क्योंकि वाई तो एक्चुअल में हस्बैंड है, मेल है वो, है ना। क्या क्या लॉजिक लगाना पड़ता है देखिए। तो वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीबडी एल्स, तो देयरफॉर हम लिख देंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो लास्ट वाला आई होप आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने वाइफ वाला किया, ये फादर वाला है, सेम रहेगा, आपको वाइफ के जगह पे हटा के फादर लिखना है ना। करिए, फिर मैं आपको हेल्प भी करता हूँ। चलिए पहले देखता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कोई खुद का बाप नहीं हो सकता, तो यानी कि एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, एक्स एक्स रिलेशन में नहीं होगा किसी भी हाल में, nobody can be father of himself, तो x does not belong to r, therefore r is not reflexive, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करते हैं, पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब इट इम्प्लाइज एक्स इज फादर ऑफ वाई, है ना। एक्स अगर वाई का फादर है मतलब क्या, वाई इज सन ऑफ एक्स, यानी कि दिस इम्प्लाइज वाई एक्स जो है इस रिलेशन में नहीं आ सकता। इस रिलेशन में आने के लिए वाई को फादर होना था, बट वाई तो सन है, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव है या नहीं, जैसे वाइफ वाला एग्जाम्पल था सेम वही है, ट्रांजिटिव है या नहीं देख लीजिए। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज फादर ऑफ
y, और दूसरा एक और ले लेते हैं चलिए कि y, क्योंकि ये फादर का बात हो रहा है तो ये y भी किसी का फादर हो सकता है ना। तो y इज फादर ऑफ z, x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z। चलिए इस रिलेशन को समझते हैं। ये x y z, x जो है x y का फादर है ना, और y z का फादर है। तो x और z के बीच में क्या रिलेशन हुआ बताइए। है ना, x तो पिताजी का पिताजी हो गया, ये तो y z का पिताजी है, फिर y का पिताजी x है, तो x क्या हो गया, पिताजी का पिताजी, यानी कि z इसका ग्रैंडसन हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं x इज ग्रैंडफादर ऑफ z। x क्या हो गया, इट इम्प्लाइज x इज ग्रैंडफादर ऑफ z। अगर x z का ग्रैंडफादर है तो इसका मतलब x z हमारे रिलेशन में नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन कौन से वाले को कंसिडर कर रहा है, फादर वाले को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, हम बोलेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो समझ में आया कैसे आपको ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक इसका प्रेजेंटेशन करना है विथ आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह से आपको देना है एक एक करके। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस हम करेंगे।